दोस्तों बात करते हैं कोल इंडिया की। 152 का स्टॉक है, 58 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, 1.5% ये गिरावट है। स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार स्टॉक एक अच्छे लेवल से 200 के आसपास से स्टॉक आपका 150 के आसपास आ चुका है। भारी गिरावट यहाँ पर हुई है, बट दो अच्छी खबरें यहाँ पर आ चुकी हैं, दोनों की बात करेंगे। एक तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, काफी अच्छा डिविडेंड है यहाँ पे, और उसकी बात करेंगे यहाँ पे। साथ में ही कंपनी ने डिसीजन लिया है 19,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का, तो ये भी एक अच्छी खबर है और यहाँ से एक अच्छी रैली की शुरुआत आती हुई दिखाई दे सकती है। बात करेंगे दोनों ही खबरों के बारे में और दोनों ही खबरों का क्या असर होने वाला है उसके बारे में भी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कोल इंडिया की, तो एक अच्छा स्टॉक है, बट लगातार स्टॉक में गिरावट हुई। अपर साइड से अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पर एक शार्प डिक्लाइन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है यहाँ पे, और अच्छे टारगेट्स थे यहाँ पे हालांकि, बट मार्केट में जिस तरह की गिरावट हुई उसके बाद स्टॉक में तेजी से गिरावट देखने को मिली। एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा था यहाँ पे, बट क्योंकि बाजार सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ से भी ब्रेक डाउन हुआ है आपका। और अगर आप बाजार की ही बात करें तो बाजार में भी कोई खास अच्छे लेवल्स नहीं दिखाई दिए। 16,900 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर आई है, एंड अगर आप देखोगे तो 17 के ऊपर सस्टेन करता नहीं करता कोई खास मतलब नहीं है इसका। अगर आप देखोगे 16,969 की क्लोजिंग है। ओवरऑल अगर आप निफ्टी के चार्ट की बात करो जो कि एक ठीक ठाक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन। अगर आप देखोगे तो स्टॉक में या सॉरी इंडेक्स में लगातार गिरावट हुई, और गिरावट के बीच में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बाजार कहाँ रुक रहा है। अपर साइड से गिरावट हुई 18,600 के आसपास से, अभी यहाँ पे 17 ब्रेकआउट हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को लगा कि 17 के बाद कोई मतलब 17 सस्टेन करेगा या फिर 17 के नीचे बहुत गहरा बहुत तगड़ा यहाँ पर गिरावट होगी। ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम भी इसने टेस्ट किया लेवल, इस बार भी लेवल टेस्टिंग हुई और नीचे की क्लोजिंग आई। साइकोलॉजिकल मार्क है, प्योरली 17,000 जो है आपका वो एक साइकोलॉजिकल मार्क है, तो उसको लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हो बाजार में, तो इस समय जो बाजार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड यहाँ से लेकर के 16,200 से लेकर के 16,700 के आसपास का है, ठीक है। एंड अगर यहाँ से भी क्रैश होता है तो फिर जो लोअर एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है आपका वो यहाँ पर है 15,500 के आसपास का। तो ये दो सपोर्ट है आपके लिए, 16,700 16,200 एंड 15,500 के आसपास का। और अगर इसके नीचे जाता है तो वो करेक्शन नहीं है, फिर वो क्रैश हो चुका है मार्केट, और वहां से फिर निकलना बेहतर रहेगा। जो भी बचा कुचा रहेगा वो निकालो और बैठो आराम से फिर उस टाइप उसके बाद। बट अभी की अगर आप बात करो तो जिस तरह से खरीदारी है, डीआईआई ने खरीदारी मजबूत कर ली है। आज भी बाजार में अच्छे लेवल्स आए, अमाउंट में खरीदारी काफी अच्छी देखने को मिली। 17,300 के आसपास बाजार गया आपका, वहां से थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, बट वो मैनेजेबल है। मुझे लगता है कि बाजार अगर इतना भी सस्टेन करता है लगातार, बहुत थोड़ी गिरावट होती है, थोड़ी तेजी आती है बाजार में, तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे और वहां पर से बाजार दोबारा से बुल पैटर्न बना सकता है। अच्छा, एक और चीज देखनी है आपको यहाँ पे कि बाजार जैसे गिरावट में आता है तो 16,700 और 16,200 के बीच में एक रेंज बनाएगा यहाँ पे, और जब तक ये रेंज अपर साइड की ब्रेकआउट नहीं देता तब तक खरीदारी नहीं करनी है आपको। अगर ये लोअर आता है दैट डजंट मीन कि आपको बेचना है। 15,500 के आसपास भी यहाँ पर सस्टेन करेगा और यहाँ से आपका निकलेगा बाजार। जो गिरावट है 8.5-9% 10% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है बाजार में। इससे ज्यादा की गिरावट को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है निफ्टी 50 में। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट यहाँ पे एफआईआई की जो बिकवाली है लगातार वो थोड़ी परेशान कर रही है। बट रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है जहां पे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको खरीदारी भी करनी चाहिए और होल्ड भी करना है। कोल इंडिया इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स। यहाँ पर मैं खरीदारी करने की सलाह आपको नहीं दूंगा, बट जिस तरह से डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है, डिविडेंड के लिए यहाँ पे आप रुक सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेट मी शो यू द डिविडेंड पार्ट। अब देखिए इंटरम डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस हुआ है, 9 रुपए के आसपास का डिविडेंड है। 6 दिसंबर को आपको इंटरम डिविडेंड मिलेगा, यहाँ पे 9 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छे लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। साथ में ही आज है 30 नवंबर, 25 नवंबर की ये न्यूज है, रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 200 रुपीज के आसपास, 31% का यहाँ पर अपसाइड इन्होंने बोला है। डिस्पाइट दैट मैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आपको राय नहीं दूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए मेनली। लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आप बात करें तो एक अच्छे लेवल पे आपको स्टॉक अवेलेबल है, बिल्कुल खरीदारी किया जा सकता है। तो ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं, 25 नवंबर की रिपोर्ट है, यानी इसी 5 दिन पहले की। तो बिल्कुल पढ़ें इस रिपोर्ट को, और 9 रुपए का डिविडेंड भी यहाँ पर एंजॉय करना है। साथ में आपको कुछ बड़ी खबरों की बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप कोल इंडिया में खरीदारी करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कहां पर सपोर्ट है आपका। स्टॉक में इस समय कोई सपोर्ट दिखाई नहीं देता है, 140 के आसपास का, अराउंड 140 अगर आप देखेंगे लोअर एंड पे 137 140 के आसपास का सपोर्ट है यहाँ पे। वीकली चार्ट पैटर्न है आपका, ये रेंज काफी दिनों के लिए था,
तो 140 का आप स्टॉप लॉस रखो और यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करो। और अगर आप देखेंगे तो 9 रुपए के डिविडेंड के साथ ही एक बड़ी खबर ये भी है कि कोल इंडिया एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। न्यू दिल्ली स्टेट ओन्ड कोल इंडिया लिमिटेड प्लान्स टू इन्वेस्ट 19,650 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 24 टू बूस्ट इट्स रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बाय एन एडिशनल 330 मिलियन टन के आसपास का कैपेसिटी ये लोग बढ़ाने की कोशिश में है। इस समय पे 19,650 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश करेगी सीआईएल। यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर है ये, कंस्ट्रक्शन रीलिंग एंड सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइनर है ये। कोल इंडिया जैसे आपको पता है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइनर है। रेल मोबिलिटी प्ले कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ रेशन शॉर्टेज दैट हैड रेज्ड कंसर्न। आप जानते हैं कि पिछले दिनों काफी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी, पावर क्राइसिस आया था। हालांकि बोला बहुत गया था, अगर आपको ध्यान हो तो दिल्ली के मिनिस्टर ने भी अनाउंस कर दिया था कि 1 दिन का रह गया है, हरियाणा वाले ने बोला 3 दिन का है, छत्तीसगढ़ वालों ने भी ऐसे ही बोला था। बट बिजली की समस्या जो थी वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देखने को मिली भी थी। इसीलिए जो कोल इंडिया है उन्होंने अनाउंस करा है कि 20,000 करोड़ के रुपए के आसपास का ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि रेल बेस्ड जो ट्रांसपोर्टेशन है इनका उसको बढ़ाया जा सके और हर स्टेट में जो कोयला है वो पहुंचाया जाए। इस समय पे कोयला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। जहां पर अगर कमोडिटी मार्केट में भी देखो तो कोयले के दाम बढ़ रहे हैं इस समय पे। साथ में अगर आप देखोगे तो इस समय रिन्यूएबल से कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं आ रहा है और ना ही रिन्यूएबल में उतनी अच्छी तेजी है कि आप मान लो कि 5 साल 10 साल में कोल इंडिया रिप्लेस हो जाएगी, नहीं। तो ये मौका है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो इस इन्वेस्टमेंट से पहले मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, 9 रुपए का डिविडेंड है, सपोर्ट काफी ठीक है और एक अच्छे बार्गेनिंग प्राइस में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। टारगेट की जैसे बात करें तो 200 रुपीज के आसपास का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने आपको यहाँ पर दिया जरूर है। तो थोड़ा सा सतर्क होकर खरीदारी करनी है। सतर्क होकर खरीदारी इन द सेंस कि यार अगर ये बहुत टाइम तक इस रेंज में भी रहता है तो भी आपका लॉस ही है, ठीक है। इस समय अगर आप देखो कि गिरावट हुई यहाँ पर और गिरावट के बाद भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रैली की संभावना तो बन नहीं रही है अभी, क्योंकि गिरावट में ही है स्टॉक। एक अच्छी खबर ये है कि टारगेट है, निवेश है, डिविडेंड है। डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद लगा था तेजी आएगी बट वो नहीं आई है। तो खरीदारी अगर करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है आपको सीधा, और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करना है। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है कहीं लेवल पे और आपको लगता है कि 9 रुपए के डिविडेंड के साथ आपका लॉस रिकवर हो रहा है तो निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाले निकल सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर गेटिंग द डिविडेंड 7 दिसंबर को डिविडेंड आपके खाते में आ जाएगा। और उससे पहले अगर आप एक जो प्रोमिनेंट सवाल रहता है कि अगर अभी बाय करें तो मिलेगा डिविडेंड, बिल्कुल यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा। 1 दिसंबर 2, 3, 4, 5 तक भी खरीदारी अगर आप कर लेते हो तो भी आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। तो बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो डिविडेंड के लिए। हालांकि सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीदारी करना थोड़ी समझदारी भरा नहीं रहता है, बट फिर भी बात एफआईआई की करें, लगातार बिकवाली में है ये लोग क्योंकि बाजार में गिरावट है और गिरावट में आप देखोगे तो एफआईआई का बहुत बड़ा हाथ है। तो थोड़ा सा एफआईआई को मैनेज करके चलना है, क्योंकि अगर एफआईआई लगातार इसी तरह की बिकवाली करते हैं तो कोल इंडिया से लेकर के निफ्टी 50 तक दोनों में ही गिरावट होगी। हालांकि दोनों ही लेवल्स मैंने आपको बताए हैं तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, बट फिर भी अगर आप निवेश करते हो तो ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मैनेज दैट। अगर यहाँ पे आपको रेड जोन दिख रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो बाजार में करेक्शन के बजाय क्रैश भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क होना है। बाय ऑन डिप्स के साथ ही खरीदारी करनी है अगर खरीदारी करो तो, एंड साथ में स्मॉल क्वांटिटीज में बाय करना है। ऐसा नहीं कि अग्रेसिवली बाय अभी नहीं करना है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना है। और आपको क्या लगता है कि 9 रुपए का डिविडेंड कितना सही कितना गलत है, और क्या 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के बाद कोल इंडिया में कोई बहुत बड़ी रैली आने की संभावना है या नहीं, इसके बारे में बताना। तो वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।